गांव के किनारे एक खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इसकी दीवारों में न जाने कितने राज दफन थे। कहते हैं जिसने भी वहां रात बिताई वो लौटकर कभी ऐसा नहीं किया। ये एक अफवाह है, रवि ने हंसते हुए कहा। वह एक महत्वाकांक्षी यूट्यूबर था और उसकी दिलचस्पी डरावनी जगहों पर वीडियो बनाने लगी। उसका चैनल तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसे बड़ा ब्रेक चाहिए था। इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि लोग चैनल भूल नहीं पाएंगे, उसने अपने दोस्त समीर से कहा। समीर ने तुरंत मना कर दिया। भाई, ये जगह मजाक नहीं है। जो लोग वहां गए हैं उनकी चीखें रवि ने हंसते हुए कहा। तू देख, मैं वहां जाऊंगा और पूरी रात रिकॉर्ड करूंगा। अगली रात रवि ने अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान रखा। जैसे ही वह खंडहर पहुंचा, रात के 9 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। ये वाकई डरावना है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी कैमरा चालू किया। दोस्तों, यह है शापित हवेली और मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज मैं यहाँ पूरी रात बिताऊंगा। देखते हैं क्या सच में ये जगह भूल गया है। खंडहर की पहली मंजिल पर कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह हवा होगी, रवि ने खुद को समझाया। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रात के ठीक 2 बजे उसने पहली बार किसी की परछाई देखी। वह सीढ़ियों के नीचे से गुजरी। कौन है वहां? रवि ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। कैमरा उस परछाई को कैद करने में नाकाम रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे शक था, उसने डर का खेल शुरू बजे के करीब रवि ने एक कमरे में घुसने की कोशिश की। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन जब उसने उसे धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांपने लगी। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर सफेद कपड़े में लिपटी कोई चीज पड़ी थी। यह तो कोई लाश लगती है, उसने बड़बड़ाते हुए कैमरा जूम किया। जैसे ही उसने लाश को छुआ, वह अचानक खड़ी हो गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक घुटी हुई आवाज पहुंची। रवि ने डर के मारे पीछे हटते हुए कैमरा गिरा दिया। अजीब घटनाओं की कड़ी। अब हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी की। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे खिड़की के शीशे पर अपने पीछे खड़ी एक औरत की परछाई दिखी। तुम भाग नहीं सकते, वह औरत खुद आई। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सच का सामना 2 बजे रवि पूरी तरह थक चुका था। उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह खंडहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे लगता कि वह उसी जगह वापस आ गया है। ये कैसा जाल है? उसने चिल्लाया। उसने अपने बैग से नमकीन निकाला और खाने की कोशिश की, लेकिन वह बैग में पानी की बोतल से भरा खून देखकर डर गया। अंतहीन राजे, उसने देखा कि खंडहर की दीवारें चलने लगी। हर तरफ से खून बहने लगा। यह सब सपना है। हाँ, सपना है। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों में कुछ ठंडा सा लिपट रहा है। जंजीरें, असली जंजीरें, और उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं सकता था। मुझे छोड़ दो। तभी एक भारी आवाज गूंजी। तुमने हमारी मदद की, अब तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रवि के कैमरे को खंडहर के बाहर पाया। उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में रवि को चीखते हुए देखा। वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उसके चारों ओर सैकड़ों साए खड़े थे। आखिरी पल में कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। खंडहर का श्राप। आज अगर आप रात के समय खंडहर के पास जाते हैं तो आपको रवि की चीखें सुनाई देती। कहते हैं जो इस रिकॉर्डिंग को देखता है वह खंडहर की ओर खींचता चला जाता है। क्या आप उसे देखने की हिम्मत करेंगे, या आप भी उसकी तरह हमेशा के लिए खंडहर में खो जाएंगे?